Now let's discuss moving coil galvanometer. Okay, so the principle of construction is when current carrying loop is placed in magnetic field, torque acts on it, so it shows the deflection. Now this is the top view of the arrangement. तो ये है करंट कैरिंग लूप. ओके, करंट कैरिंग लूप को सपोज ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम, इस तरह की एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है बराबर. इस पर कॉइल को आपने माउंट किया बराबर, फिर उसे पिवोटेड सपोर्ट दिया है इस तरह से, और यहाँ पर एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है इस तरह से. ठीक है, तो ये वो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है. ये आपका दिस इज द कॉइल, soft iron cylinder. Now what is the use of soft iron cylinder? So listen, when between two magnetic poles, magnetic field lines are like this, when there is no soft iron cylinder. Okay, but when soft iron cylinder is placed, the magnetic field lines becomes radial इस तरह से. ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से थी ना, ये इस तरह से हो जाएगी ड्यू टू the presence of soft iron cylinder. You will find magnetic field lines like this. So you can see magnetic field lines are crowding. Okay, second thing, what is the use of soft iron cylinder? So due to soft iron cylinder, magnetic field lines becomes radial, okay, and crowding बराबर. तो इससे क्या होगा, फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड आपका इंक्रीज हुआ. सेकेंड थिंग कि ये रेडियल है, तो फॉर एनी पोजीशन ऑफ द कॉइल योर एरिया वेक्टर रिजल्टेंट एरिया वेक्टर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर. ऐसा क्यों? लिसन, तो गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, सो इट शुड बी वेरी सेंसिबल डिवाइस. It should be able to detect very small current. Now listen, when current is passed through this coil, because it is in magnetic field, so torque will act on it, and due to that, listen, due to this torque the coil will rotate. Okay, now here, though current is very small, we need enough torque so that galvanometer, the coil should show deflection. Okay, तो उसके लिए हमें टॉर्क को जितना हो सके उतना ज़्यादा बनाना है. अब नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया वेक्टर बराबर, ये आपके एन आई ए बी साइन थीटा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है. एक लिमिटेड साइड्स, अगर नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज करोगे तो जो कॉइल का वेट बढ़ जाएगा, एरिया इंक्रीज करोगे तो भी, तो एक लिमिट के बाद आप एन और ए को नहीं इंक्रीज कर सकते.
बराबर। तो इसलिए आपने ये सॉफ्ट आयरन सिलेंडर यूज किया। इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हुआ और साइन थीटा ऑलमोस्ट 1 हो जाता है कॉइल की। बराबर, कॉइल जो भी रोटेशन, बराबर, यानी वो पूरा रोटेट नहीं होती है, पर जिस पोजीशन में वो रोटेट होती है, वो कोई भी पोजीशन के लिए आपका साइन थीटा ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा। तो ये है यूज ऑफ सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। बराबर, तो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर का इंपॉर्टेंस क्या है, ड्यू टू soft iron cylinder magnetic field becomes radial and magnetic field, बराबर। सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है क्राउडी, सो एक तो साइन थीटा आपका ऑलमोस्ट 1 हो गया और बी भी इंक्रीज हुआ, तो इससे टॉर्क इंक्रीज होगा। फिर यहाँ पर एक स्पाइरल स्प्रिंग है, बराबर। फिर कॉइल के साथ एक पॉइंटर लगा हुआ है और ये जो पॉइंटर है ये स्केल पर रोटेट होगा and it will show the deflection, बराबर। अब ये जो स्पाइरल स्प्रिंग है उसका क्या यूज है, तो ड्यू टू दिस स्पाइरल स्प्रिंग डिफ्लेक्शन shown by the galvanometer or coil, बराबर, is in direct proportion to current। जितना करंट ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा मिलेगा। सेकेंड, जब आप कॉइल में करंट जीरो कर दोगे तो ड्यू टू दिस स्पाइरल स्प्रिंग जो कॉइल है वो अपनी इनिशियल पोजीशन पर आएगा, बराबर। तो ये भी एक 1 मार्कर क्वेश्चन है, बराबर। इंपॉर्टेंस ऑफ द सॉफ्ट आयरन सिलेंडर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, और ये भी 1 मार्कर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पाइरल स्प्रिंग। तो ड्यू टू spiral spring the deflection shown is in direct proportion of the current in coil and when current becomes zero due to torque of the spiral spring, the coil returns to initial position। ठीक है, सपोज current in coil is I, so therefore torque due to मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टॉर्क होगा एन आई ए बी साइन थीटा, पर हमने ऊपर क्लियर किया है कि साइन थीटा बिकम्स 1, तो टाउ इज एन आई
ड्यू टू दिस टॉर्क द कॉइल विल रोटेट, तो उसके कारण जो स्पाइरल स्प्रिंग है उसमें ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, और स्पाइरल स्प्रिंग इस ट्विस्ट को बाहर निकालने को ट्राई करेगी, तो उसीलिए वो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। और ये रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा वो बराबर जैसे जैसे ट्विस्ट इंक्रीज होता जाएगा बराबर ये वो रिस्टोरिंग टॉर्क इंक्रीज होगा, और जब रिस्टोरिंग टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क जितना हो जाएगा, दोनों की इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो गैल्वेनोमीटर विल शो स्टेडी डिफ्लेक्शन बराबर। तो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्ट इन द स्प्रिंग। If I remove the proportionality constant, proportionality sign, the proportionality constant is K. It is effective torsional constant of spiral spring. ठीक है, for steady deflection क्या चाहिए, दोनों टॉर्क इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे जब गैल्वेनोमीटर स्टेडी डिफ्लेक्शन शो करेगा बराबर। तो ये आपका है एन आई ए बी के फाई, ठीक है। तो फाई बाय आई is NAB by K which is constant, यानी phi is proportional to I. So therefore deflection shown by the coil is directly proportional to current in the coil। बराबर ये जो है phi NAB by K it is called current sensitivity of the गैल्वेनोमीटर। बराबर करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। सो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, और उसकी फॉर्मूला है NAB/K। इसी तरह से अगर मैं अब I जो है उसे गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस G से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर पोटेंशियल यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो ये हो जाएगा NAB/K/G, it is voltage sensitivity of the गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये पूरी नोट्स PDF फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी बराबर। तो जो PDF का बराबर सेक्शन है उसमें से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, पूरे चैप्टर्स सारे चैप्टर्स की PDF है बराबर, सारे थियरी क्वेश्चंस एक्सरसाइज इलिस्ट्रेशन सारे। तो ये हमने डिस्कस किया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, रीड कर लो। Conversion of galvanometer to ammeter. Deflection shown by the galvanometer is directly proportional to the current. Okay, so with the help of this relation we can measure the current. Thus galvanometer can measure the current. Though galvanometer can measure the current, when we use galvanometer directly as ammeter, some difficulties arise. Okay, so here first of all we will discuss those difficulties and then we will discuss the solution. Okay,
difficulties first. Listen. Suppose we want to measure current from this resistor and it is V by R. But when I connect galvanometer, when galvanometer is used to measure current, it is connected in series. Okay. Now galvanometer has significant resistance. So now the current in the circuit is, resistance of the circuit is R plus Z. So resistance changes and due to that current changes. So galvanometer measures this change current. When galvanometer is connected, resistance of the circuit is changed, and so galvanometer measures this change current. It is it does not measure the actual current V by R. So this is the first difficulty. When galvanometer is connected in series with the component for which current is to be measured, okay, resistance of the circuit changes, so current changes and galvanometer measures this change value. Okay, so galvanometer does not measure the real value, the actual value. Second difficulty, current capacity of the galvanometer is very small. Okay, current capacity of the galvanometer is very small, so it cannot measure large value. Suppose the current capacity of the galvanometer is 1 milliampere. So when 1 milliampere current flows through the galvanometer will show the full deflection. Okay. So if the galvanometer shows full deflection for 1 milliampere current, then we cannot use this galvanometer to measure zero point 0.5 ampere current or 1 ampere current. This is the second difficulty. Third, if the current passing through the galvanometer is larger than its current capacity, then if the current passing through the galvanometer is larger than its current capacity, then
it will damage the galvanometer. Listen, जब आप गैल्वेनोमीटर को किसी कंपोनेंट के साथ सीरीज में कनेक्ट करें तब आपको पता नहीं होता है कि करंट कितना करंट फ्लो होगा। अगर वो करंट गैल्वेनोमीटर की करंट कैपेसिटी से ज़्यादा है तो बिना गैल्वेनोमीटर की कॉइल को डैमेज कर सकता है। तो ये डिफिकल्टीज है। अब इसका सॉल्यूशन क्या? लिसन, फर्स्ट डिफिकल्टी का सॉल्यूशन ये है कि गैल्वेनोमीटर को आप सीरीज में कनेक्ट करो, उसके बाद भी सर्किट का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो। इसका मतलब ये हुआ कोई भी डिवाइस जो करंट मेजर करने के लिए यूज हो, आइडियली उसका रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मुझे गैल्वेनोमीटर को जब मैं करंट मेजर करने के लिए यूज करूँ, ओके, तो मुझे उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो कर देना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, इट इज कॉल्ड शंट। तो इससे ये फर्स्ट डिफिकल्टी सॉल्व हो जाएगी। सेकंड डिफिकल्टी भी सॉल्व हो जाएगी कि उस केस में जो क्योंकि शंट का रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से काफ़ी कम है तो सारा करंट शंट से पास होगा, तो गैल्वेनोमीटर में से बराबर उसकी करंट कैपेसिटी जितना भी करंट नहीं जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो फुल डिफ्लेक्शन। एंड थर्ड कि अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर के साथ आपने शंट को पैरेलल में कनेक्ट किया है और शंट का रेजिस्टेंस काफ़ी कम है, तो ऑलमोस्ट सारा करंट शंट से ही पास हो रहा है, तो इससे गैल्वेनोमीटर की कॉइल डैमेज भी नहीं होगी। तो इस तरह से ये सारी डिफिकल्टी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, द device which is used to measure current should have zero resistance theoretically. Okay, the device which is used to measure current should have zero resistance theoretically. बराबर, to make resistance of the galvanometer very small, small resistance is connected in parallel with galvanometer. It is called shunt. बराबर, तो सपोज ये गैल्वेनोमीटर है, उसके साथ ये आपने शंट कनेक्ट किया। आई वो करंट है जिसे आपको मेजर करना है। करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज आई जी, बराबर, और करंट पासिंग थ्रू द शंट इज एस। क्लियर? तो सपोज I is the current which is to be measured. तो यहाँ पर लिसन, गैल्वेनोमीटर और शंट पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो IgG is the potential difference across galvanometer, ISS is the potential difference across shunt। तो शंट क्या होगा, IgG
upon is, but I is ig plus is, so is is I minus ig, तो shunt igg अपन I माइनस आई जी, तो ये आपको शंट की फार्मूला मिली है ना। इस फार्मूला से जो आपको शंट मिले उतना या उससे कम वैल्यू का शंट आपको कनेक्ट करना है बराबर। अगर इससे ज़्यादा वैल्यू का शंट आपने कनेक्ट किया तो जो करंट गैल्वेनोमीटर में से पास होगा वो उसकी करंट कैपेसिटी से ज़्यादा होगा और उसे डैमेज कर सकेगा। तो इस फार्मूला अगर मुझे आई जितना मैक्सिमम करंट मेजर करना है तो जो शंट रिक्वायर्ड है वो है आई जी जी अपन आई माइनस आई जी। देख लो ध्यान से। Now conversion of galvanometer into voltmeter, because galvanometer can measure current. Now if the current is multiplied by the resistance of the galvanometer, then it will become the potential difference. So thus galvanometer can measure the potential difference, but yet when galvanometer is used directly as a voltmeter to measure potential difference, some difficulties arise. We have to discuss those difficulties. Okay. So first, let's discuss this difficulty in this way. Okay, suppose I want to measure potential difference across this resistor R. So current in the circuit is V upon R1 plus R. So potential difference is IR or V upon R1 plus R into R. Now listen, galvanometer. Now when we connect galvanometer, it should be connected in parallel. To measure potential difference, the device which is used must be connected in parallel. Okay, so now listen, resistance will change. So your current I dash is V R1 plus RG upon R plus G, and thus potential difference V1 dash is I dash R. Okay, so due to the resistance of the galvanometer, you can see potential difference changes and galvanometer measures this change potential difference. Okay, when galvanometer is connected in parallel to the component for which potential difference is to be measured, resistance of the galvanometer is added to circuit, thus effective resistance of the circuit changes. So potential difference changes and potential difference changes and galvanometer
measures this change potential difference. ये फर्स्ट डिफिकल्टी. सेकेंड डिफिकल्टी, voltage capacity of the galvanometer, that is IgG, is very small, so it shows full deflection for potential difference greater than or equal to current capacity, voltage capacity. करंट कैपेसिटी आपको पता है बहुत कम है, तो इसके कारण वोल्टेज कैपेसिटी भी बहुत कम है. सपोज वोल्टेज कैपेसिटी 2 मिली वोल्ट है, तो ये गैल्वेनोमीटर 5 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट, 1 वोल्ट मेजर नहीं कर सकता. तो ये सेकेंड डिफिकल्टी हुई. थर्ड, जब आप गैल्वेनोमीटर को किसी रेजिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हो, तो अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस उस रेजिस्टेंस से कम होगा तो करंट ज़्यादा गैल्वेनोमीटर में से पास होगा और गैल्वेनोमीटर को डैमेज कर सकता है. बराबर. तो इफ द करंट passing through the galvanometer is greater than its current capacity. If the current passing through the galvanometer is greater than its current capacity, then it will damage the coil of the गैल्वेनोमीटर. तो इससे गैल्वेनोमीटर की जो कॉइल है वो डैमेज होगी. क्लियर. तो ये डिफिकल्टीज है. तो इसका सॉल्यूशन, अगेन गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करो, तब आपका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए. अगर इफेक्टिव रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होगा. बराबर. यानी ये जो आर जी अपन आर प्लस जी है, इट शुड बी आर. तो बराबर आपका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा. ये कब होगा? व्हेन जी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर. तो फिर जी प्लस आर को आप जी ले सकते हो, जी जी कट हो जाएगा. बराबर. तो यानी इफ G is very very greater than R, तो उस केस में आर जी अपन आर प्लस जी ये ऑलमोस्ट आर रहेगा. बराबर. तो इसका मतलब ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर का इस केस में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए. बराबर. तो द डिवाइस which is used to measure potential difference must have very large resistance. Theoretically infinite. ना तो उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए. थियोरेटिकली रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए. और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा. बराबर. टू increase the
resistance of the galvanometer, large resistance is connected in series with galvanometer, है ना। हमें उसकी फॉर्मूला डिराइव करनी। सपोज ये जो पॉइंट है, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है जो हमें मेजर करना है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये वो सीरीज रेजिस्टेंस है मेरा। सपोज जो करंट पास हो रहा है वो IG है, तो पोटेंशियल, अब सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस का एडिशन, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर IgG, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सीरीज रेजिस्टर IS IgRS। IG कॉमन ले लो, V बाय IG G प्लस RS, तो RS आपका क्या हो जाएगा, V बाय IG माइनस G। तो अगर मुझे V जितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है उस गैल्वेनोमीटर से जिसका रेजिस्टेंस G और करंट कैपेसिटी IG है, तो सीरीज रेजिस्टर रिक्वायर्ड मेरा वो है V बाय IG माइनस। इस फॉर्मूला से जो रेजिस्टेंस मिले उतना या उससे ज़्यादा, उससे कम लगाओगे तो फिर ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें से जो करंट पास होगा वो उसकी करंट कैपेसिटी से ज़्यादा होगा, बराबर। तो ये हमने डिस्कस किया कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। रीड कर लो ध्यान से।